यार बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का मस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंपारण टॉपर एकेडमी में। तो फिर यार बच्चों, अभी ये वाला क्लास में आप सभी का मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन बताएंगे, जो कि आप सभी के कल के एग्जाम ये सभी क्वेश्चंस आपके पूछे गए और यही आपका रियल पेपर है। आपके बोर्ड एग्जाम में जो है ना, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, लेकिन कल जो आपका एग्जाम होगा, मंथली जो एग्जाम चल रहा है जुलाई मंथ का, वे जो है ना आपका गणित का जो है ना, ध्यान रखना मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का क्या है बाबू, आपका ऑब्जेक्टिव का आंसर की बताएंगे। जस्ट इसके बाद आप सभी का इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी हम सॉल्यूशन कराएंगे। आपका इंग्लिश का भी क्लास होगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का। तो आप सभी लोग फटाफट क्लास में जुड़ जाइए। क्लास को अपने सभी दोस्तों में जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा क्लास को शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपका ऑल सब्जेक्ट का पूरा बेहतरीन तरीके से आपका तैयारी हो जाए। और आप सभी लोग जो ना ध्यान रखिएगा, जितने भी सभी क्लासेस आपको कराई जाती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और यही आपका जो ना रियल पेपर, यही आपका जो ना रखना 24 जुलाई आपका 10वीं का जो आपका मैथमेटिक्स का जो है ना ओरिजिनल पेपर है, और यही आपके क्वेश्चंस पूछा ही गया एग्जाम में। चलिए हम बिना देरी किए आपके जो ना क्वेश्चंस को ला रहे हैं, और आप सभी लोग इसको जो ना अच्छे तरीके से देखें। इस क्लास में हम आपको जो ना डायरेक्ट आंसर बताएंगे, बट आपको लाइव जब आएंगे हम तो उसका हम सॉल्यूशन आपको जो है बताएंगे विद प्रूफ के साथ। चलिए आप लोग ना फटाफट इसको जो है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये आपका रियल पेपर है, ओरिजिनल है, और बहुत सारे जगहों पर जो है ना मैथमेटिक्स का एग्जाम पहले ही हो चुका है, तो आपको पहले ही मिल गया। तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पे। चलिए आइए बाबू, यहाँ पे 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से 25 का ही आपको जवाब देना है। तो आइए हम फटाफट सभी का आंसर बता देते हैं। पहला क्वेश्चन है, आप देखिएगा थोड़ा धुंधला टाइप को दिखेगा, लेकिन आप लोगों को हम पढ़ देंगे, आप लोगों को परेशान नहीं होना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में से 135 और 225 का मौसा ज्ञात करना। ये तो आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जी। हम लोग इसका एचसीएफ निकालते हैं, कितना आता है? 45 आता है। सिंपल है। यदि एक्स और वाई जो ना चर दो रैखिक समीकरण का आलेख एक बिंदु पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है, तो उनका आपका जो ना क्या आता है, तो उनका अद्वितीय हल होता है। और ये स्थिति यही ना होता है जी, a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2। तो इस स्थिति में क्या आता है, ग्राफ क्या आता है, प्रतिच्छेद होता है, उसका अद्वितीय हल होता है, अर्थात केवल केवल एक हल होता है। तो अद्वितीय हल लगाएंगे ए ऑप्शन। सेकंड नंबर का मतलब दूसरा नंबर का राइट आंसर होगा आपका ये हो जाएगा। रैखिक समीकरण यूं a1x b1y प्लस में c1 इज इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस में c2 इज इक्वल टू 0 के अनंत हल कब होंगे? तो अनंत हल a1/a2 बराबर होता है जब b1/b2 के, और ये जब बराबर होता है c1/c2 के, तब इसका अनगिनत हल होता है। तो तीनों बराबर होना चाहिए। तीनों का नाम बराबर है बाबू मेरे, तो तीनों आप लोग देखेंगे बी ऑप्शन में। बाकी देख लेना आपको जो ना जब मिलेगा तो तीनों बराबर है, तब का बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्लास को आप सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करके रखिएगा, बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, करा रैखिक समीकरण यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 8 है, और 3x माइनस में 3y इज इक्वल टू आपका 16 का जो ना आलेख होगा, ये आपसे पूछा गया। तो बाबू यहाँ पे चेक कर लीजिए, a1/a2 का यहाँ पे आप लोग रखिए, a1 1 है और a2 आपका 3 है, ठीक है ना। फिर b1/b2 यहाँ पे चेक कर लीजिए, C2 चेक कर लो। तो C1 का मान यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो 8 है, और C2 जो है ना आपका यहाँ पे क्या जी 16 है। तो आपका 8 का 8 और आदुना 16, ये 1/2। आप एक चीज ध्यान दीजिए, इसमें a1/a2 जो है ना वो b1/b2 के क्या है बाबू, बराबर है, लेकिन ये c1/c2 के बराबर नहीं है। तो इस स्थिति में इसका आलेख जो होगा ना वो आपका क्या होगा बाबू, ध्यान रखना, आपका इसका आलेख क्या होगा, समांतर होगा। ये प्रतिच्छेद हो गया, संबंधित समांतर होगा। इसका ग्राफ जो होगा आपका समांतर होगा, तो सी ऑप्शन में समांतर है, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, सभी इजी जी क्वेश्चन है जी। sin 30 डिग्री प्लस में cos 30 डिग्री का मान, तो sin 30 का मान 1/2 होता है, cos 30 का जो मान होगा 2, नीचे कुछ नहीं तो 1 है। 2 एक कैल्सियम 2 ले लेंगे, 2 से 2 कट गया, बचेगा 1 और 1 हो जाएगा। ये आपका 1 से 2 में भाग देंगे, 2 मरते में 2 दूना आपका क्या होगा 4, तो ये हो जाएगा आपका 5/2। तो 5/2 देख लीजिए आपका डी ऑप्शन में। इसमें टिक आउट किया होगा, उस पर आपको यकीन नहीं करना, आपको जो आंसर बता रहे उस पर यकीन करना है, ठीक है ना। चलिए अगला है, यदि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा? साइन थीटा बाबू जो ना कॉस थीटा के बराबर तभी हो सकता है जब थीटा का मान कितना लेंगे आप सभी, 45 डिग्री यानी 45 डिग्री। तो बी ऑप्शन लगा दीजिए। क्लास को सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिए। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हम तुरंत कराएंगे, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इंग्लिश का भी होगा। कॉस थीटा बराबर होगा, तो कॉस थीटा बराबर बाबू बराबर होता है b/s के, लेकिन इसके अकॉर्डिंग थीटा यहाँ पे, तो थीटा यहाँ पे ये क्या होगा, लंब होगा। तो लंब को खत्म कीजिए, आधार आपका b, तो b/h, b/h आपका सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन लगा दीजिए। निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है? इसमें जो आंसर लगा उस पर मुझे साइन 60 का तो मान आपका क्या आता है, √3/2 होता है। साइन 90 का मान 1 होता है, और साइन 45 का 1 आपका √2 होता है, साइन 30 का 1/2। तो इसमें सबसे अधिक जो होगा आपका साइन 90 का मान होगा जी 1। निम्नलिखित में किसका मान सबसे कम है? तो सबसे मान जो कम होगा आपका cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। cos 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। cos 45 का 1 आपका √2 होता है, ठीक है ना। cos 60 का मान कितना होता है? cos 60 का मान 1 आपका जो ना cos 60 का मान कितना होता है, cos यहाँ पे cos 30 का मान बाबू जो आपका √3/2 होता है, सॉरी, cos 60 का मान 1/2 होता है। तो 1/2 ये क्या होगा 0.5।
तो सबसे कम जो होगा वैल्यू आपका जो ना वो आपका cos 60 का हो जाएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला है सेक 45 डिग्री प्लस में आपका cot 30 डिग्री का मान। तो सेक 45 का मान क्या होता है जी, आपका √2 होता है, और cot 30 का मान जो है ना आपका √3 होता है। तो √2 प्लस √3 डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन लगाएंगे। अगला देख लीजिए। अगला है बिंदु 2,3 4,1 के बीच का डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे दूरी सूत्र यहाँ पे मान लीजिए आपका दूरी सूत्र लगाइएगा। यहाँ पे मान लीजिए ये ए है, ये क्या है जी आपका बी है। तो यहाँ पे दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस में x1 के होल स्क्वायर, ठीक है ना, अब प्लस में आपका होता है y2 माइनस में y1 के होल स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है। इसमें आपका x2 ये आपका 4 होगा, x1 हो जाएगा 2, तो 4 में से 2 को घटा दीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए। फिर y1 होगा आपका 1 और y2 आपका जो y2 होगा 1 और y1 होगा यहाँ पे 3, तो 1 माइनस यहाँ पे 3, इसका स्क्वायर कीजिए, फटाफट बना दीजिए। तो 4 में से 2 गया तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 में से आपका -3 तो आपका -2 हो जाएगा। चलिए 2√2 आएगा इसका आंसर। ये 2 का स्क्वायर 4 होगा, 2 का स्क्वायर 4, जोड़ेंगे तो कितना हो गया आपका √8 हो गया। इसका जो ना क्या होगा 2√2 इकाई, तो 2√2 इकाई बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन होगा। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए, यही पूछा ही गया, रियल पेपर है बाबू। चलो अगला देख लीजिए, ये सब ऐसे में हम आपको बना चुके हैं, ठीक है ना। इसका देखिए तो अगला क्वेश्चन है कि बिंदु ए साइन थीटा 0 है और फिर 0 ए कॉस थीटा के बीच की दूरी होगी। तो देखो ये आपका, ये ध्यान रखना, इतना x1 का काम करेगा, ये y1 का काम करेगा, ये x2 का काम करेगा, ये आपका y2 का। तो आप लगाओ फॉर्मूला, तो x आपका x2 माइनस x1, तो x2 तो आपका 0 है जी, और x1 क्या होगा a आपका साइन थीटा, ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो आप सभी, और फिर आपका y2 तो a cos थीटा बाबू, और माइनस में आपका 0, इसका स्क्वायर कर दो, आराम से निकाल दे रहे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बाबू ध्यान देना, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका माइनस में a साइन थीटा का क्या होगा जी स्क्वायर होगा, और यहाँ पे होगा a cos थीटा का बाबू क्या होगा जी स्क्वायर होगा। तो कर दीजिए आराम से। चलो तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर आपका जो ना थीटा। इसमें a स्क्वायर आप लोग क्या करेंगे, इसमें कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस में आपका क्या हो जाएगा जी कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये देखो ए स्क्वायर का वर्गमूल ए होगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1, तो ये ए गुना यहाँ पे 1 बराबर में क्या आएगा जी, ए ही आएगा। तो ए आएगा तो ए ऑप्शन लगा देंगे। ऐसे सब आपका इजी है। समकोण त्रिभुज में लंब परपेंडिकुलर P है, आधार B है, कोण S के बीच संबंध होता है। तो आपको पता भी किए थे एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस में आपका बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी, ए हो जाएगा। बिंदु ए कोमा बी और -a,-b के बीच का डिस्टेंस होगा। ये तो बने भी किए जी, रूट आपका 2 और रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता है। ये देखो आप सभी, कॉस आपका साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 का तो मान √3/2 होता है। कॉस 45 का कितना आता है 1 आपका √2 होता है, और कॉसेक 45 का कितना आ जाए जी, कॉस 45 का आपका √2 होता है। √2 से √2 को खत्म कर दीजिए, ये आ जाएगा √3 आपका 2, तो बी ऑप्शन लगा दीजिए। देखो आसान आसान क्वेश्चन, हार्ड नहीं है जी। चलो अगला क्वेश्चन आप सभी देख लो, कह रहा है कि सभी वृत्त वर्ग होते हैं, तो सभी वृत्त वर्ग जो ना समरूप होते हैं, समरूप, बी ऑप्शन होगा। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज ए आपका जो ना डीएफ में ए बराबर है डी के, बी बराबर ई के, सी बराबर एफ के, तो एडी आपका एबी बाई डी जो ना एबी बाई डी बराबर होगा। तो ये जो ना आपका बीसी बाई, यहाँ पे ध्यान रखना, बीसी बाई आपका बीसी बाटा ई एफ बराबर होगा सी बाटा आपका एफ डी के। ये आपका हम बना चुके हैं, आप लोग ध्यान रखना, बाकी ऐसे 25 का कहीं बनाना। थीटा केंद्रीय कोण वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 डिग्री गुना आपका पाई आर स्क्वायर। मैथ का फॉर्मूला का आपको बुक मिला होगा, उसमें सब क्वेश्चन सही है। केंद्रीय कोण 60 डिग्री तथा त्रिज्या 84 cm वाले त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई होगी। इसको हम सोल्यूशन किए थे, 88 सेंटीमीटर आया था, आप लोग ध्यान रखना, बाकी हम सबका बता देंगे इसे आपको जाना एक बार फिर। अगला देखिए, थीटा कोण वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा, तो ये थीटा कोण त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बता 360 गुना आपका पाई आर स्क्वायर होता है। तो यही तो है जी, यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे आपका पाई ये हो जाएगा, ये 88 cm होगा। आर त्रिज्या वाला अर्धवृत्त की परिमिति, तो अर्धवृत्त की परिमिति पाई आर प्लस में 2r होता है, इसमें आप आर कॉमन लेंगे तो पाई प्लस में आपका 2 हो जाएगा। ये देखो पाई आर प्लस में 2r, सी ऑप्शन लगाइए। अगला देख लिया आसान सा क्वेश्चन, हार्ड कुछ नहीं है। अरे क्लास को आप लोग लाइक शेयर कर दीजिए बाबू, मेरे ध्यान दो। अगला है, एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई दोगुनी कर दीजिए। आगे आप बता दें, यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है रूट आपका 3/4 भुजा स्क्वायर। अगर हम भुजा क्या करेंगे, दुगुनी करेंगे। भुजा क्या करेंगे बाबू मेरे, हम लोग दुगुनी करेंगे ना, तो 2a का क्या करेंगे जी स्क्वायर करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका √3/4, और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और a स्क्वायर, ये खत्म। तो ये आपका √3a स्क्वायर होगा। तो कई गुना हो रहा है जी आपका दुगुना होगा, या चलो इसको हटाओ, यहाँ पे जो दिख नहीं रहा, धुंधला ससुरा दिख रहा है जी, चीजें को ना बनाना है, बता देंगे बाबू। बहुलक होता है, तो बहुलक बराबर होता है बाबू ध्यान रखना, यहाँ पे बहुलक बराबर होता है
त्रिमाध्यक या त्रिमाध्यिका भी बोलते हैं मन, इसमें आपका 2 माध्य, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो त्रिमाध्यक जो ना थ्री आपका बहुलक की जो 3 माध्यक का माइनस में 2 माध्य, तो बहुलक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, ये दिएगा 3 माध्यिका माइनस में 2 माध्य, ये आपका दिया गया। अच्छा बहुलक है जी, तो क्या होगा 3 माध्यक माइनस में 2 माध्य, 3 माध्यक माइनस में 2 माध्य, माध्यमान त्रिमाध्यक माइनस में 2 माध्य, तो ये आपका बी ऑप्शन होगा। इसमें दिख रहा है, हाँ एकदम सही आंसर दिख रहा है। ठीक है चलो अगला देखिए, तो अगला क्वेश्चन है संचयी बराबरता सारणी का उपयोग होता है माध्य माध्यिका बहुलक सब में जी, इनमें से सभी लगा दीजिए। अगला देख लीजिए, वो क्लास को सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिए। अगला देख लीजिए, सब आसान आसान क्वेश्चन। अगला है कि यदि किसी आंकड़े का माध्य और माध्यिका क्रमशः 8.9 और 9 हो तो बहुलक होगा, तो इसका निकाले थे 9.2 आया था। प्रथम 3 अभाज्य संख्याओं का माध्यिका होगा, तो इसका हम निकाले थे भैया प्रथम 3 जो है यहाँ पर पूछा गया, प्रथम 3 अभाज्य संख्या, तो प्रथम 3 अभाज्य संख्या का 2 होगा, 3 होगा, 5, इसका आपको बताना है माध्यिका। तो एक उड़ा दीजिए यहाँ पे, माध्यिका पूछा गया प्रथम 5 गो है कि क्या है जी, यहाँ पे दिखबे नहीं करा ससुरा, यहाँ पे प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्यिका पूछा, तो 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 आपका अभाज्य है जी 13। अब इसको उड़ा दीजिए, अब इसका माध्यिका पूछा गया है ना, तो 1 2 3 4 5 खत्म करो ना जी, हई खत्म, हई खत्म, हई खत्म, हई खत्म, 5 आ रहा है, इसमें 5 है जी ऑप्शन में। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्यिका होगा, तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या, ये 2 होगा जी, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा अभाज्य संख्या, तो 1 2 3 4 5, तो एगो ई उड़ाओ, एगो ई उड़ाओ, एगो ई उड़ाओ, एगो ई उड़ाओ, 7 5 12, वो इधर से 2 उधर से, 2 4 2 4 1 5, एक गड़बड़ ना हो जाए जी। चलो अब देखो, तो यहाँ पे एगो इधर से काट दिया, एगो इधर से काट दिया, एगो इधर से, एगो 5 होना चाहिए, 5 होना दिया गया, तो आप लगाना यहाँ पे डी, बाकी चलो आप लोग देखना डी होगा। अगला क्वेश्चन है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का एक फल होता है, तो n प्राकृतिक संख्याओं का एक फल होता है n इंटू n प्लस 1 और बाई में आपका 2, तो देख लो आपका बी ऑप्शन में। दो क्रमिक विषम संख्याओं का योग सर्वदा हमेशा किससे विभाज्य होगा, तो 4 से विभाजित होगा। दो परमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा होता है, तो दो परमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा जो है एक परमेय संख्या होगा। 37 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री का मान होगा, तो 37 का मान 1/2 और cos 30 का आता है √3/2, तो ये गुना करेंगे तो हम लोग √3 यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है ना, √3/4 बी ऑप्शन होगा। एक बार इसको चेक करने दो, तो ये कहीं नहीं आंसर आ रहा था जी, इससे थोड़ा आसान क्वेश्चन है। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्यिका, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्यिका, तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, रहेगा आपका 11 होगा। एगो इधर से उठाओ, एगो उधर से उठाओ, फिर एगो इधर से, एगो इधर से, 5 आएगा, बिल्कुल 5 आएगा। नए दिया है तो क्या करेंगे आप लोग, इनमें से कोई नहीं लगा देंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे थोड़े कि नहीं, जो होगा वो यहाँ पे आना चाहिए, नियम अनुसार आना चाहिए। तो ये आपका क्या रहा बाबू, ये आपका ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तीसरा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है जी, दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं होती है तो समानुपातिक, तो समानुपातिक ए ऑप्शन में ए ऑप्शन होगा। बाकी हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का हम अभी जो ना सॉल्यूशन लेकर आएंगे, लाइव आएंगे, ताकि आपको पूरे बेहतरीन तरीके से हम समझा देंगे और आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगा। आप सभी लोग इस क्लास को क्या कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। क्लास को लाइक नहीं किए तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इंग्लिश का भी ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा, मैथ का भी सब्जेक्टिव होगा, और लाइव आ रहे हैं फिर तो हम आपको इसका सबका सोल्यूशन फिर बता देंगे। बाकी आप सभी लोग इसको अच्छे तरीके से कंप्लीट करके, बहुत ज्यादा सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे थे। बाय बाय मेरे से, टेक केयर सभी लोग, अगले क्लास के लिए तैयार रहेगा मेरे से, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा आप सभी को।